सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टूडियो। एंड आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड उसके कुछ बेसिक्स बताऊंगा मैं आपको। तो आज से मैं अपना एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको पाइथन पढ़ाऊंगा एंड सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स एंड जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं जिनको पाइथन सीखना है इजी लैंग्वेज में और हिंदी की लैंग्वेज में, तो उस उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ होने वाली है। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को और जो भी जिनको इस चीज़ की हेल्प चाहिए उनको जल्दी ये चीज़ें शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिंपली इधर सबसे पहले आ जाऊँगा वेब ब्राउज़र में। इधर मैं टाइप करूँगा पाइथन डाउनलोड। उसके बाद फर्स्ट लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके डाउनलोड के अंदर, विंडोज़ के अंदर इधर मैं सिंपली डाउनलोड कर लूँगा अपना पाइथन। ठीक है। एंड अगर आप लिनक्स में हैं तो लिनक्स के लिए मैं आपको एक कमांड देता हूँ जिसमें सिंपली आप टाइप करना sudo apt install python 3, इतना करके आप एंटर कर देना। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा आपका। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, 3.11.61 वाला वर्ज़न है। ठीक है। एंड यही अभी करेंटली लेटेस्ट चल रहा है, बट वेबसाइट पे लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है। एंड वेबसाइट पे हर हर महीने अपडेट होता रहता है। तो अभी जो पाइथन लेटेस्ट चल रहा है 3.12 चल रहा है, बट इसमें जो मेरी वेबसाइट, जो इसमें वेबसाइट है जहाँ से ये सारे पैकेजेस लेता है पाइथन वगैरह के, वहाँ अभी ये वाला वर्ज़न लेटेस्ट है। ठीक है। तो वर्ज़न इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, जो पॉइंट में जो चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस ये ध्यान रखना कि पाइथन 2 नहीं होना चाहिए और पाइथन 3.10 के नीचे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। अभी मेरा पाइथन 3.11 है एंड साथ में 12 भी इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हैं 3.12। ठीक है। तो मैं सिंपली इधर बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन 3 टाइप करूँगा जो कि है पाइथन 3.11। ठीक है। तो सिंपली पाइथन 3 करके मैं, ये देखिए पाइथन 3.11 मेरा डिफ़ॉल्ट वर्ज़न है, इसमें मैंने पाइथन 3 डाल रखा है। ठीक है। तो चलिए, अपन ने इंस्टॉल करना सीखा पाइथन। ठीक है। एंड विंडोज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पाइथन की फ़ाइल डाउनलोड होते ही उसको आप डबल क्लिक करके सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ में बहुत ही इजी चीज़ें रहती हैं। ठीक है। उसको उसमें इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर्स वगैरह बहुत ही बच्चों का खेल रहता है ना। तो जो मैंने इसमें लिनक्स मैंने इसीलिए बताया आपको लिनक्स में, क्योंकि लिनक्स में थोड़ा कमांड्स वगैरह टाइप करते में थोड़ा दिक्कत आ जाती हैं। कहीं कोई लाइब्रेरी मिसमैच हो रही है या कुछ हो रहा है तो उसमें इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं कि पाइथन के अंदर हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले जनरली लोग जो ऑनलाइन बताते हैं वो सबसे पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड बताते हैं, बट मैं हेलो वर्ल्ड नहीं लिखूँगा, इसमें मैं लिखूँगा सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नहीं, आवर यूट्यूब चैनल। ये हम सबका यूट्यूब चैनल है, इसमें आपके लिए भी कंटेंट डलेगा एंड मैं भी इन्हीं कंटेंट को सीख सीख के डालूँगा। ठीक है। एंड मैं जो सीखता हूँ उसमें पहले अच्छे से सीखता हूँ, उसको पहले रियल लाइफ में उतारता हूँ उसके प्रोजेक्ट्स, देन उस चीज़ पे मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाता हूँ। ठीक है। मेरा वो वाला फंडा नहीं है कि जो लोग रट के आ गए हैं कहीं से स्क्रिप्ट बना ली उनने, मेरे आसपास कहीं भी स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है। जो मेरी डायरी, पर्सनल डायरी है जहाँ मैंने ये सारी कोडिंग्स वगैरह लिख रखी हैं अपनी लर्न करके, वो मैं उनमें से देख देख के समझ समझ के आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट, तो आपने प्रिंट करना तो सीख ही लिया, बहुत ही बच्चों का खेल है ना। तो इसके बाद सिंपली क्या करते हैं, अब मैं आपको इनपुट लेना सिखाता हूँ, यूज़र इनपुट। अगर किसी का नाम हमको इनपुट लेना हो तो इनपुट में सिंपली इनपुट टाइप करेंगे। ठीक है। एंड इसके अंदर अपना आ जाता है जो भी अपन को प्रिंट करवाना हो, जैसे कि योर नेम, इतना करके मैंने इसमें एंटर कर दिया और डबल कॉलन लगाना ना भूलें, ध्यान रहे। ये देखिए ये वाली जो चीज़ है, अगर ये आप भूल गए तो एरर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं योर नेम प्रिंट हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये वाला स्पेस टाइप हुआ है, देखिए आप इधर। ठीक है। एंड इधर से अपना कर्सर शुरू हुआ है, इधर से मैं अपना नाम लिखूँगा सूर्यांश। ठीक है। अब ये वाला जो सूर्यांश मैंने लिखा, ये मशीन में कहाँ गया, ये मशीन में इस लोकेशन पे स्टोर हो गया जहाँ नेम उस लोकेशन को डिनोट करता है। ठीक है। मशीन में जैसे कि मान के चलिए
कि अपना ये कुछ ब्लॉक्स हैं अपने, ठीक है। तो अब मान के चलिए ये नेम है और ब्लॉक्स हैं ये सारे मशीन में, वो मेमोरी में, ठीक है। तो अब ये जो नेम मैंने डाला सूर्यांश, तो अब ये कहाँ गया? अब ये गया है, ये देखिए, अब ये गया, मान के चलिए कि इधर गया है, इधर इस मेमोरी लोकेशन पे ये जाके सेव हो गया, ठीक है। और आगे की लोकेशन तो खाली ही होगी जब वहाँ कोई वैल्यू नहीं गई है तो, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है, वेरिएबल इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लोकेशन है, मैं डायरेक्ट सूर्यांश से तो नहीं एक्सेस कर सकता क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसलिए लोकेशन को डिनोट करता है, इस लोकेशन को डिनोट करता है एक नेम नाम का वेरिएबल, ठीक है। और रही बात इन लोकेशंस की, तो इन लोकेशंस को डिनोट करते हैं अभी कोई एड्रेस जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये पाइथन। इवन पाइथन ही नहीं, सारी लैंग्वेजेस ऐसे ही काम करती हैं। उनमें जो वेरिएबल रहता है वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इधर नाम से, इस नेम वाले वेरिएबल से हम लोग इसकी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैं पहले अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसमें क्या टाइप करा था, नेम, ये, तो मैं इधर डालूँगा सूर्यांश। अब मैं इधर प्रिंट करता हूँ नेम, जो भी नेम के अंदर वेरिएबल हो वो प्रिंट हो जाए, वैल्यू, जो भी नेम के अंदर वैल्यू हो वो प्रिंट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि सूर्यांश प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको इनपुट लेना सिखा दिया और प्रिंट करना सिखा दिया। इसमें कुछ ज़्यादा तिकड़म मिकड़म नहीं है जो आप समझ ना पाओ, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सिंपली आपको ये याद रखना है, प्रिंट, ठीक है, और इनपुट, ठीक है। ये दो फंक्शन पाइथन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शन हैं, कीवर्ड्स या बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन ने दिए हैं अपनी तरफ से, वो वाले फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि मान के चलिए हमको इसमें वेटिंग करना है कि 5 सेकंड ये रुके, उसके बाद नाम का इनपुट ले, एंड उसके बाद 5 सेकंड फिर रुके और फिर हमको नाम दिखा दे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट स्लीप। अब इसका मतलब क्या है, चिंता मत करिए, मैं आपको एक एक चीज़ बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। आपको पाइथन आज ही स्टार्ट कर रहे होगे आप लोग तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बताऊंगा मैं। तो फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब आप समझते ही होंगे इंग्लिश में। फ्रॉम का मतलब होता है कि किसी से, है ना, फ्रॉम हिम, टेक अ पेन फ्रॉम हिम, तो ऐसे करके अपन किसी को इंडिकेशन देते हैं कि उससे पेन लेकर आओ, ठीक है। अब और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, अब आपने वो चीज़ तो सुनी होगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, है ना। उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ हमारा जो सामान है वो कंट्री से बाहर जाता है या किसी स्टेट से बाहर जाता है, ठीक है। और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब सामान अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसे ही इधर फ्रॉम टाइम, टाइम के अंदर से इम्पोर्ट मतलब अंदर बुलाइए स्लीप फंक्शन को, ठीक है। तो इस पूरे लाइन का मतलब हो जाएगा कि अपने प्रोग्राम में टाइम फंक्शन, टाइम मॉडल, ठीक है, टाइम अपना वो है मॉड्यूल, ठीक है, पैकेज, तो टाइम पैकेज के अंदर से स्लीप फंक्शन को बुला लो अपने पास, ठीक है। तो ये पाइथन ने अब स्लीप वाला फंक्शन जो है वो अपने पाइथन प्रोग्राम में आ गया है, ये देखिए, टाइम डॉट स्लीप टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं इधर 1 टाइप करूँ, ये देखिए 1 सेकंड रुका, इधर 3 टाइप करूँ तो ये देखिए 3 सेकंड रुकेगा, एंड ये आ गया वापस, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। ऐसे ही इधर OS वाला पैकेज है, ठीक है। तो अभी तो हम टाइम की बात करते हैं, तो स्क्रीन में कर लेता हूँ क्लियर। फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट स्लीप, तो स्लीप फंक्शन हमारे
प्रोग्राम में आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा सिंपल, अब उसके बाद मैं जो मैंने बताया था आपको कि हमारा प्रोग्राम नाम लेगा, 5 सेकंड रुकेगा और आउटपुट दिखा देगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जो सिंपली क्या करेगा, या चलिए मैं फ़ंक्शन नहीं, मैं एक फ़ाइल में लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इधर मैं पहले फ़ोल्डर बना लेता हूँ जो कि आप लोगों को मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डालकर उस चीज़ का, ठीक है। तो जिससे आप लोग भी अपने खुद से ट्राई कर सको उस चीज़ को। एंड अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो देखने में, तो मैं इसका ट्रांसपेरेंसी भी कम कर देता हूँ। अब सही है ना। तो इधर मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसमें पाइथन कोर्स या lesson1.py। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने py क्यों लिखा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि पाइथन के शुरू के 2 अक्षर py हैं, तो इसीलिए ये डिनोट करता है कि पाइथन की फ़ाइल है, ठीक है। पाइथन की फ़ाइल है ये। डॉट के बाद एक्सटेंशन किस टाइप की फ़ाइल है, ठीक है। इसमें कुछ टाइप की फ़ाइल होती हैं txt, जो नॉर्मल टेक्स्ट वाली होती हैं, जैसे कि ये देखिए .txt। इसमें ये इमेज वाली फ़ाइल है php.jpg। ये mouse.c, ये सी लैंग्वेज की फ़ाइल है। ये माउस एक्सिक्यूटेबल फ़ाइल है, इसके आगे कुछ नहीं है तो, ठीक है। एंड ये विन पासवर्ड वाली जो फ़ाइल है .txt है। तो ऐसे ये फ़ाइल डिनोट करती है पाइथन को, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा एंड इधर टाइप करूँगा फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट स्लीप, वही वाली लाइन है, ठीक है। बट इसमें ये एग्जैक्टली इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि अभी हम एक टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, एक नोटपैड जिसे कहते हैं, नोटपैड में हम लिख रहे हैं सिंपल, ठीक है। तो वो चीज़ अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब हम इसको पाइथन में रन करेंगे तब ये चीज़ चलेगी हमारी, ठीक है। अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, जैसे कि इधर ABCD भी लिख दूँ तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी सिंपल अपन एक नोटपैड में चीज़ें लिख रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आ जाता हूँ फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट स्लीप, नेम इज इक्वल्स टू वही अपना वाला फंक्शन इनपुट वाला, इसके अंदर अपना प्रिंट वाला जो प्रिंट करवाना है आपको, योर नेम, ठीक है। अब इसके आगे मैं करूँगा स्लीप 5, ठीक है। या अपन कर सकते हैं 1, ठीक है। उसके आगे अपन प्रिंट करवा सकते हैं कि वेटिंग 1, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही करके मैं इसको और भी नीचे कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको दूसरे वाले टेक्स्ट एडिटर में खोलता हूँ, ये देखिए। तो इसमें मैं सिंपली कॉपी करके इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये 5 सेकंड वेट करेगा, ठीक है। एक सेकंड हर बार करेगा एंड ये चीज़ प्रिंट कर देगा जो हम इसमें लिख रहे हैं। एंड जैसे ये 5वां सेकंड स्लिप करेगा तो 1 सेकंड और स्लिप करने के बाद हमको ये नाम दिखा देगा। तो ये हमारी सिंपल सी प्रोग्राम बन गई। एंड इसको अब मैं रन करूँगा, पाइथन lesson1.py, योर नेम सूर्यांश। ये देखिए, वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3, वेटिंग 4, वेटिंग 5। 1 सेकंड बाद वेट करने के लिए बाद इसने सूर्यांश प्रिंट कर दिया। 1 सेकंड वेट करने के बाद इसने नाम प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया सक्सेसफुली रन, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ सिखा देता हूँ कि जैसे कि मुझे इस चीज़ में आप कुछ लिखना है। मान के चलिए कि मुझे कोई ऐसी चीज़ लिखना है जो मुझे अपने प्रोग्राम में रन नहीं करानी, ठीक है। कराना है वो तो ये सब है जो मुझे प्रोग्राम में रन कराना है। अब मुझे अगर ऐसी चीज़ मान के चलिए लिखना है कि मैं अपने कोड किसी को शेयर कर रहा हूँ, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं ये कोड। तो उसमें आप लोगों को समझाने के लिए कि कोड में चल के आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए मैं इधर डालूँगा ये हैशटैग
ठीक है, हैशटैग डालकर मैं इधर अपना कुछ भी लिख सकता हूँ और प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। ठीक है, इसको प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये कहलाते हैं इसमें कमेंट्स। ठीक है, कमेंट प्रोग्राम में रन नहीं होता है। ठीक है, इसमें मैं मल्टी लाइन भी कमेंट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इधर कमेंट करूँ, इधर दिस लाइन एड्स या ऐड दी फंक्शन स्लीप टू दी प्रोग्राम। ठीक है, ये लिख के मैंने इधर लिख दिया। अब मैं इधर लिखूँगा दिस लाइन टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, अब मैं इधर लिखूँगा दिस स्लीप फंक्शन वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, आगे इसमें लिख दूँगा फॉर्मेट या आगे लिख देता हूँ मैं सिंटैक्स, कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को, सिंटैक्स क्या है। ठीक है, सिंटैक्स है इसका स्लीप और इधर सेकंड्स। ठीक है, इसको मैं कॉमा में लिखूँ इधर। तो ये चीज़ इधर है। अब मैं इसको रन कराता हूँ और नीचे और लिख देता हूँ मैं कि दिस लाइन प्रिंट्स द टेक्स्ट विच वी पास इनटू इट। ठीक है, हेयर टेक्स्ट इज नेम। ठीक है, एंड नेम कंटेन्स द वैल्यू सूर्यांश। ठीक है, और वॉट एवर यू टाइप इन इनपुट फंक्शन इन इनपुट। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं इसको कराता हूँ रन, कोई एरर नहीं आएगा, आई एम श्योर। ये देखिए, योर नेम सूर्यांश। ठीक है, अब 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी मैंने एक बटन दबा दिया गलती से, जिससे उसमें वो लिख के आ गया था 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपली इसने प्रिंट कर दिया है। तो ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इसी सीरीज़ में। थैंक यू सो मच, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।